टॉपिक है वो है मनफी सोच। मनफी सोच हमारे रिलेशंस में क्या असर उसका पड़ता है और हमारे माहौल में, जैसे सांप डसे तो तकलीफ होती है ना, ऐसे ही मनफी सोच वालों का सोच है वो भी डसेगी। मनफी सोच ज्यादा डसती है। मस्बत सोच अपने अपने दिल की भी सफाई करनी है, अपने अंदर से भी सफाई करनी है। सदा हंसते रहें, बसते रहें और मेरी वीडियोस पे आते रहें। आज का जो टॉपिक है वो है मनफी सोच। मनफी सोच हमारी ज़िंदगियों में क्या असर डालती है, हमारे रिलेशंस में क्या असर उसका पड़ता है और हमारे माहौल में, हमारे माशरे में उसका क्या असर पड़ता है। आज वो मैं छोटी सी मिसाल के साथ जो है वो क्लियर करूँगी, जो आपको जल्दी ही समझ आ जाएगी। जैसे सांप डसे तो तकलीफ होती है ना, ऐसे ही मनफी सोच वालों का होता है कि जब कोई मनफी सोच या कोई बात आपके दिमाग के अंदर फिट हो जाती है ना, तो वो भी डसती है। आपका ख्याल जो है वो भी डसेगा, सोच है वो भी डसेगी। मनफी सोच ज्यादा डसती है, मस्बत सोच जो है वो नहीं डसती। मनफी सोच ज़्यादा डसती है, इंसान को अंदर से ख़त्म कर देती है। मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ, अगर आप अंदर से साफ़ सुथरे रहने की आपको आदत है ना, तो नींद आपको बड़े सुकून से आएगी, ख्याल ख़राब नहीं होता, इज़्तिराब नहीं होता, बेचैनी नहीं होती। इसीलिए अगर आपने बाहर की सफाई करनी है ना, तो फिर आपने अपने दिल की भी सफाई करनी है, अपने अंदर से भी सफाई करनी है। इन सारी चीज़ों की, इन सारी मनफी चीज़ों की जो आपको तंग करती हैं या आपको आगे जाने नहीं देती, और आप बिला वजह की जो फ़िक्रें होती हैं, जो हमने बिला वजह पाली होती हैं, इन सबको आपने छोड़ देना है। हमें ये टेंशन होती है कि हम दूसरों को ठीक कर लें, हमें ये टेंशन नहीं होती कि हम अपने आप को ठीक कर लें। अगर अपने आप को आप ठीक कर लेंगे और अपने आप से ही खाली ताल्लुक़ रखेंगे, तो आप जो है वो सुकून से रह पाएंगे और दूसरा भी सुकून से रह पाएगा। हमारी यही तो प्रॉब्लम है, हमें दूसरों की जो लाइफ है उनमें इन्वॉल्व होने का ज़्यादा शौक़ है, अपने जो है उसमें पता ही नहीं है हमें कि हमें क्या चाहिए, हमने क्या करना है, हमारा क्या गोल है, हमने क्या अचीव करना है। ये चीज़ें नहीं है हमारे अंदर। हमें सिर्फ ये है कि अगला क्या कर रहा है, अगले ने क्या पहना है, अगला क्या करने लगा है, अगले को कैसे हम टीज़ करेंगे, अगले को हम कैसे जो है वो तंग कर सकते हैं किसी ना किसी तरीके से। बस हमें ये वाली फ़िक्रें, बिला वजह की जो हमने फ़िक्रें पाली हुई हैं। जब आप सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देंगे तो ये वाली सारी टेंशनें ख़त्म हो जाएंगी। आप जो है वो, आपकी ज़िंदगी जो है वो सुकून से गुजरेगी और आपका जो घर का माहौल है और जो आपके ताल्लुकात हैं वो अच्छे और खुशगवार गुजरेंगे। अदरवाइज़ अगर आप यही टेंशन लेते रहेंगे कि अगला क्या कर रहा है, अगला क्या होने लगा है, अगला क्या पहनने लगा है, अगले के पास पैसा कितना है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी लाइफ को मुश्किल बना देंगी। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप बहुत अच्छे हैं तो इतने ज़्यादा भी अच्छे ना बने, अगर आप बहुत बुरे हैं तो इतने ज़्यादा भी बुरे ना बने। दरमियान का रास्ता जो है वो अपनाएं। एक वक्त में जाकर आपको पता चलेगा, लोग आपकी खामियों से नफ़रत नहीं करते, आपकी खूबियों से नफ़रत करते हैं। तो इसीलिए लोगों की आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि लोग जो हैं कभी भी राज़ी नहीं होते। आपके तकदीर में जो भी लिखा हुआ है ना, वो आपको मिल के ही रहना है। तकदीर का एक हिस्सा जो है वो कोशिश के साथ जुड़ा हुआ है। अल्लाह जो है उस इंसान पर रहम कर देता है, फजल कर देता है जो कोशिश करता है। जो तकदीर वो नहीं है जो आप फिक्स हुई है, तकदीर आप चेंज कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? कोशिश से। कोशिश करेंगे, जो चीज़ आपने हासिल करनी है वो हो सकती है, सिर्फ यकीन के साथ, तवक्कुल के साथ और कोशिश के साथ ही आपको चीज़ मिलेगी। इस माशरे में रहने के लिए आप पहले तय कर लें कि जब भी आप थोड़े से माया होंगे या गैर मामूली होंगे ना, तो सबसे पहले जो चीज़ है वो जिसका सामना आपको करना पड़ेगा वो है बुहतान, वो है हसद। इस दुनिया को राज़ी आप कर ही नहीं सकते। इस दुनिया में नबी, रसूल, पैगंबर भी आए तो इनको भी क्या फ़ेस करना पड़ा, यही चीज़ें फ़ेस करनी पड़ी। क्या ज़माने वालों ने क्या नहीं किया, क्रिटिसाइज़ का सामना उनको करना पड़ा, तनकीदें बहुत ज़्यादा की। सारे जो हैं, अगर बम चल रहे हैं और एक ना चले, एक ख़त्म हो जाए तो सारे उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। लोग खिलाफ होते हैं, होने दें। आपने सिर्फ अपने अल्लाह को राज़ी रखना है, क्योंकि इज़्ज़त देने वाली ज़ात जो है वही है। तो अगर सारे खिलाफ भी हो जाएं, अल्लाह जो है वो आपके साथ है, तो आपको कुछ भी नहीं हो सकता। आपने खुददार हो के रहना है। खुददार का मतलब क्या है? इसका मतलब है अल्लाह ही काफ़ी है। खुदारी क्या चीज़ है? इस दुनिया में सबसे खूबसूरत मिजाज जो है वो खुददारी है। जब भी खुददारी होगी ना, तो अल्लाह आपको नवाज देगा। खुददारी होगी ना, तो अल्लाह आप पर करम कर देगा। अल्लाह आपको कहीं ना कहीं इसका अजर ज़रूर देगा। उम्मीद करती हूँ आज का जो व्लॉग है आपको पसंद आया होगा।
अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और हो सके तो मेरे चैनल को जो है वो शेयर करें और सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट का जो है वो बहुत ही इंतज़ार मुझे रहता है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह के घर की कि मैं ज़रूर एक ना एक दिन जो व्यूज़ मिलियंस में लेके आऊँगी। तो आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं ज़रूर जो है वो अचीव करूँगी अपने मिशन को। तो यहाँ पर मेरी जो रूटीन है वो स्टार्ट हो रही है बच्चों के साथ, और घर के जो है छोटे मोटे काम जो एक औरत करती है, तो बस वही काम मेरे रोज़ के चलते हैं। उसके साथ जो है मैं स्पेशल टाइम निकाल कर तो ये वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि ये मेरा शौक़ है और मैंने अपना शौक़ पूरा करना है। तो यहाँ पर मेरे बच्चे जो हैं वो थोड़ी सी मस्ती कर रहे थे। ये बोतल के इतने शौकीन हैं, आपको पता ही नहीं कि ये पूरी पूरी बोतल पी जाते हैं। अब ये बोतल लेके खड़ा था तो कहता है कि ये मामा और मेरी है, और हुरैन उधर मुंह उठा के बैठी थी और एक गिलास उसने पी भी ली है, और फिर आस लगा के बैठी थी कि मैं ये पीऊँ। तो मूसा के काम देख लें, चेक कर लें ये कौन से करतब कर रहा है। बस सारा दिन यही काम करते रहते हैं। उसके बाद जो है खाना बनाने लग गई। खाना बनाकर तो बस घर के यही छोटे मोटे काम जो है वो करती ही रहती हूँ, और सारा दिन गुजर जाता है। थोड़ा बच्चों के साथ टाइम, थोड़ा किचन में टाइम, और थोड़ा जो है ये वीडियोस बनाने में टाइम लग जाता है। बच्चे अभी छोटे हैं तो इसीलिए ज़्यादा टाइम उन पे ही सारा खपखपा हो जाता है। लेकिन ये जो काम है ये मुझे रिलैक्स थोड़ा बहुत कर देता है, क्योंकि जो शौक़ हो ना, जो पैशन हो, वो थकाता नहीं है। तो इसलिए ये जो मेरा शौक़ है ये मेरी थकावट को उतार देता है। होता है ना किसी चीज़ से ऐसा लगाव हो जाता है कि उसकी थकावट उतर जाती है। तो यही मेरी जो है वो चीज़ है, जो मेरी थकावट उतर जाती है, मुझे अपनी थकावट का एहसास नहीं होता। तो सारा दिन की जो मैं कोशिश करती हूँ, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ना कहीं न कहीं बैठ के वीडियो बना लूँ। लेकिन मेरे जो बच्चे हैं वो ऐसे ही शरारतें करते रहते हैं, और बहुत ही मुश्किल से मैं ये टाइम निकाल पाती हूँ। तो आपको समझाते-समझाते मेरे साथ काम भी हो जाते हैं। देख लें, मैंने खाना भी बना लिया, बर्तन भी धो लिए, और मेरा तो हो गया ख़त्म सारा काम। तो इसी तरह मेरा दिन गुज़र जाता है, और ये यूट्यूब की जो फ़ैमिली मेरे साथ अटैच हो रही है, तो मुझे ये लगता है कि जैसे मुझे नई ज़ुबान मिली है। तो ये जो एक फ़ीलिंग है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ये बहुत अच्छा एहसास है कि किसी के साथ बोलना, कम्युनिकेशन करना, ये एक दोस्त वाली ही फ़ीलिंग है कि अपने दोस्तों के साथ ये चीज़ें शेयर करती हूँ। अच्छी-अच्छी बातें इसलिए शेयर करती हूँ कि आपको ये ज़िंदगी में काम भी आएँ, और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जो हर एक इंसान को पता होनी चाहिए। इसीलिए ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और आज का जो व्लॉग होता है एंड हँसते रहें और दूसरों को हँसाते रहें, यही ज़िंदगी का मकसद है। अल्लाह हाफ़िज़।